हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू किचन रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चोको मार्बल केक। इसे हम बिना एग, अवन या कंडेंस मिल्क के बनाकर तैयार करेंगे। ये देखने में जितना सुंदर है उतना ही खाने में मॉइस्ट और सॉफ्ट है। तो इसे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस बर्तन में हम उसको बेक करेंगे हम उसको ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने केक टिन लिया है। अब इसमें हम बटर पेपर लगा देंगे। तो मैंने इसके साइज का बटर पेपर काट कर रखा हुआ था, इसमें लगा लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो केक टिन को हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे और केक बनाने के लिए हम बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। तो अब हम इसमें 1/3 कप तेल डालेंगे। ऑयल आपको ऐसा यूज करना है जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। साथ में हम इसमें आधा कप दही डालेंगे। तो अब हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी ली है जिसे मैंने ग्राइंडर जार में डालकर पीस लिया था। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को विस्कर की हेल्प से या किसी चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो अब हम एक छलनी लेंगे और इसे इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 कप जितना मैदा डाल रही हूँ और साथ में 1/4 कप मैदा मैंने इसमें और डाल दिया है। तो अब हम मैदा को अच्छे से छान लेंगे। तो मैदा को हमने छान लिया है। अब हम छलनी को हटा देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर और साथ में हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच जितना बेकिंग सोडा। तो हमें केक में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों चीज़ें डालनी है। तो अब हम विस्कर या किसी चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सभी चीज़ों को मिक्स करने के लिए हम इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही गाढ़ा है। तो इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जितना दूध लिया है। ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें अभी आधा ही दूध डाला है और इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें बाकी का बचा हुआ दूध भी डाल देंगे और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने केक का बैटर तैयार करने के लिए आधा कप दूध का यूज़ किया है। आप इसके बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है इसकी। तो यहाँ पर केक का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें से आधा हिस्सा जो है बैटर का वो दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें से हम आधा बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैटर को 2 हिस्सों में बांट दिया है। अब हम इसमें से किसी एक पार्ट में कोकोआ पाउडर मिलाएंगे। तो आप किसी भी पार्ट में कोकोआ पाउडर मिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बैटर में 1 चम्मच कोकोआ पाउडर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पाउडर को हमें बैटर में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने कोकोआ पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के बैटर बनकर तैयार हैं, एक चॉकलेट फ्लेवर का और एक वनीला फ्लेवर का। तो चलिए अब हम इन्हें केक टिन में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ग्रीस किया हुआ केक टिन रखा था वो मैंने ले लिया है। तो अब हम केक टिन में बैटर डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें चोको मार्बल केक बनाना है। तो उसके लिए हम दोनों बैटर में से 1-1 चम्मच बैटर केक टिन में डालते जाएंगे, जिससे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनकर आएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें पहले वनीला फ्लेवर का बैटर डाल रही हूँ। तो 1-1 चम्मच करके हमें इसमें बैटर डालना है बिल्कुल सेंटर में। अब हम चॉकलेट फ्लेवर का बैटर इसमें डालेंगे। तो इसके ऊपर ही हमें चॉकलेट फ्लेवर का बैटर डालना है। तो फिर से हम वनीला फ्लेवर का बैटर डालेंगे सेंटर में। अब हम चॉकलेट फ्लेवर डालेंगे सेंटर में। तो हमें इसी तरीके से 1-1 चम्मच करके दोनों बैटर को इसके सेंटर में डालते रहना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा डिज़ाइन बनकर आ रहा है। तो इसी तरह से हम सारा बैटर इसमें डालेंगे।
तो यहाँ पर मैंने केक का सारा बैटर इसमें डाल दिया है। अब हम एक टूथपिक लेंगे और उससे इसमें डिजाइन बनाएंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी बेक कर सकते हैं, ऐसे भी इसका डिजाइन काफी अच्छा बनकर आएगा। तो यहाँ पर जो डिजाइन मैंने केक में बनाया है वो मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो उसके लिए मैं आपसे ऐसे ही बता देती हूँ कि आप एक टूथपिक लेकर इसे सेंटर से बाहर की तरफ आप इसमें लाइन ड्रॉ कर लें और उसके बाद आप बाहर की तरफ से सेंटर की तरफ से इसमें लाइन ड्रॉ कर लें। तो आपको सेम यही पैटर्न और यही डिजाइन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने केक का डिजाइन बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो हमारा केक है वो बेक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर मैंने पतीले को पहले से ही प्री हीट कर लिया था। तो 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे प्री हीट करना है। तो पतीला हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम बिल्कुल ध्यान से इसमें केक टिन रख देंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसे 30 से 35 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। तो यहाँ पर केक को बेक होते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। हम केक को चेक कर लेते हैं। तो केक में हम एक टूथपिक डालकर देखेंगे। अगर ये बिल्कुल क्लीन बाहर आती है तो इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो केक को हम संभाल कर बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इस टाइम इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से बाहर निकाल लें और 10 से 15 मिनट इसे ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो यहाँ पर केक ठंडा हो चुका है। अब हम इसको टिन से बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए मैं एक चाकू से पहले इसके सारे कोनों को छुड़ा दूंगी। तो इस तरह से हम इसके कॉर्नर को हटा लेंगे। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसे उल्टा करके हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आराम से केक हमारा बाहर निकल गया है। अब हम इसका बेकिंग पेपर हटा देंगे। तो लीजिए, चोको मार्बल केक बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है और देखने में भी ये कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपके पास केक को डेकोरेशन करने के लिए व्हिप क्रीम ना हो तो आप इस तरह से केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी चोको मार्बल केक को एक बार इस तरह से बनाकर देखें। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और बहुत ही जल्दी ये केक बनकर तैयार होता है और खाने में भी ये बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक और शेयर करें और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।